गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है कार्बोहाइड्रेट में? ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जिसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो क्या होगा? 1:2:1 है ना। अगर आप मान के चलो तो, क्योंकि 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो लेकिन हम रेशियो क्या मानते हैं? 2:1, मतलब 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से इसका रेशियो था। फिर हमने पढ़ा था क्या? स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो उसमें से आपका क्या होता है? उसका नेचर पॉलीहाइड्रोक्सी नेचर का होता है, जिसमें वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल में हमने क्या पढ़ा था कि इसका प्राइमरी सोर्स होता है किसका? एनर्जी का। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो ये सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, कहाँ से? सेलुलर रेस्पिरेशन से, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? कि मतलब फूड को ब्रेक डाउन करके वो अपना एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो आपका कहता है कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। साथ में आपका जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये वो किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? एटीपी, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने क्या रिएक्शन करवाया था? ग्लूकोज लिया था, वाटर लिया था, दोनों को जब हमने कंबाइन करवाया तो क्या मिला हमको? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे आपके कार्बोहाइड्रेट में? 3 थे आपके। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक आपके एल्कोहल एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट के हैं जो मेनली 3 टाइप में उसको क्लासिफाई किया गया है ना। पहला कौन सा था आपका? मेन कॉम्प्लेक्सिसिटी के बेस पे, जिसमें आपका मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड के 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे? डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। उसके बाद बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी में क्या थे आपका? रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तीसरा आपका क्या था? बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आपका एल्डोज और कीटोज आ गया था, ठीक है। तो आज हम जो आपके क्लास में डिस्कस करेंगे वो किस क्लास का? बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिसिटी के बेस पे हम करेंगे, जिसमें आपका मोनोसेकेराइड आएगा, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे मेनली वो आपका है बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिसिटी। तो सिंपली आज के क्लास में हम मोनोसेकेराइड के बारे में जितनी चीजें होगी वो पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। मतलब कहता है कि नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, मतलब कि कितने नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, उस बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया, ठीक है। कहता है कि जिसको हमने किसमें क्लासिफाई किया? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो इसमें अलग अलग इनके जो आपके क्या होंगे? शुगर के यूनिट्स होंगे यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने इसको बांट दिया। तो सबसे पहले हमारा कौन सा था आपका? मोनोसेकेराइड, जो आपका क्या होता है? सिंपल शुगर होता है, ठीक है। कहता है कि मोनोसेकेराइड्स आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड होता है सबसे सिंपल फॉर्म होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। फिर आपका कहता है कि दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल शुगर यूनिट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। क्या कहता है कि ये जो आपके होते हैं सिंगल शुगर यूनिट से बने होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें शुगर का यूनिट कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या होंगे आपके? हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगे, मतलब कि ब्रोकन डाउन बाय वाटर, ठीक है। वाटर के साथ इसको ब्रेक डाउन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। किसमें? तो इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। अब ये सिंगल यूनिट में है, सिंगल यूनिट में आप इसको तोड़ोगे कैसे, है ना। तो इसीलिए ये हाइड्रोलाइज इसको करोगे भी तब भी ये ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपका कहता है कि बिकॉज दे आर द मोस्ट बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होते हैं ये आपके? सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दे सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच एज डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। कहता है कि अब ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब नॉर्मल सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसीलिए ये क्या करते हैं?
बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक मतलब टर्म जो होता है वो करता है कि स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन टू फॉर्म लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सिंपली अगर समझोगे तो छोटे 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 चीजें मिला के क्या करते हैं, एक बड़ा चीज बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, जैसे आपका बॉडी है, सेल से मिलके बना है ना, सेल टिश्यू से, इन सब चीज से मिलके एक आपका ये बॉडी खड़ा हो गया। तो वैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है कि छोटी 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 चीजों मिला के एक बड़ी चीज का निर्माण करता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। अब क्योंकि ये सबसे सिंपल कार्बन है और सबसे बेसिक है, इसीलिए ये क्या काम करता है? आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। किसके लिए? फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। ठीक है, फिर कहता है कि जैसे कि कौन कौन से? तो डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इन सभी को कौन बनाने का काम करेगा? मोनोसेकेराइड। ठीक है, क्योंकि उसका काम है बिल्डिंग ब्लॉक का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पक्का? अब चलो हम देखते हैं। फिर कहता है कि केमिकली मोनोसेकेराइड्स आर डिस्क्राइब्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कल हमने पढ़ा था कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी नेचर के होते हैं, है ना। तो मोनोसेकेराइड जो आपका होगा वो केमिकली तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, मतलब या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या तो उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर कहता है कि दिस मीन्स दैट देयर मॉलिक्यूल्स कंटेन, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। किसके साथ? कार्बन एटम के साथ। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है? अब है यहाँ पे कहता है कि द वर्ड मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है? वन, एंड सेकेराइड का मतलब क्या होता है? सुगर। ठीक है, तो अब मान लो कि मोनोसेकेराइड आया मतलब एक सुगर का यूनिट, डाइसेकेराइड आया मतलब दो सुगर का यूनिट, ट्राइसेकेराइड आया मतलब तीन, तो इसी तरीके से ओलिगोसेकेराइड आएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब वन, सेकेराइड का मतलब सुगर। ठीक है, तो वन यूनिट ऑफ सुगर को हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। क्लियर है? अब कहता है कि देयरफॉर द टर्म मोनोसेकेराइड रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट दैट कंटेन ओनली वन सुगर यूनिट। तो मोनोसेकेराइड का मतलब क्या हो गया कि उसके पास एक सुगर यूनिट है। ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब देखो सुगर क्या होता है ना। शुगर देखो, शुगर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जो तुम नॉर्मली खाते हो, शुगर केन वाली शुगर वो भी होती है, और भी अलग अलग चीज़ होती है। मिल्क में शुगर मिलता है आपको, है ना, तो हर जगह आपको शुगर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शुगर क्या होता है। कहते हैं शुगर इज टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर किसका टाइप होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट का। मतलब अगर आप चीनी खा रहे हो या कोई भी तरह का शुगर ले रहे हो तो इनडायरेक्टली आप क्या ले रहे हो? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो। ठीक है, कहता है कि शुगर जो होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है दैट टेस्ट स्वीट, जो कि क्या किसका उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। ठीक है, और डिजोल्व होता है इजीली वाटर में इजीली डिजोल्व होता है। आप कभी चीनी पानी को मिलाओ, देखो कितना इजीली डिजोल्व हो जाता है ना, कुछ बचता है? नहीं बचता है। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल क्या है इसने कि जो आपका शुगर होता है वो इजीली डिजोल्व हो जाता है किसमें? वाटर में। ठीक है, फिर आपका कहता है कि इट प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू बॉडी। जैसे कि देखो चीनी पानी नमक का घोल पीते हो, है ना, तुरंत में देखो आता है ना एनर्जी। ठीक है, जिसका बीपी वगैरह लो हो जाता है उस कंडीशन में, तो मतलब चीनी जो होता है वो एक क्विक आपको एनर्जी आपके बॉडी में प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि इन केमिस्ट्री शुगर्स आर मेनली मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि शुगर क्या होता है, तो शुगर जो होता है मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड होता है। ठीक है, जिसमें एक में सिंगल यूनिट शुगर का होगा, एक में डबल यूनिट होगा। कहते हैं मोनोसेकेराइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर। आपने ऊपर ही पढ़ा था कि कार्बो है ना सबसे सिंपल शुगर है, तो इसीलिए जो मोनोसेकेराइड होगा सबसे सिंपल शुगर होगा। ठीक है, कहता है कि एंड एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़े कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ शुगर। अब शुगर तो आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, अभी तक आपने पढ़ा ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये वो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये सब होता क्या है ना। कि ये तो पता है कि चलो शुगर क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता ग्लूकोज भी शुगर होता है, गैलेक्टोज भी शुगर होता है, लैक्टोज भी शुगर होता है ना। तो ये कहता है कि आपके जो शुगर के एग्जाम्पल होते हैं वो आप क्या हो गए? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है,
ग्लूकोज जो आपका मिलता है वो आपके बॉडी का क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे गर्मी का टाइम अभी आएगा, सभी ग्लूकोज लेके पियोगे, है ना, तो वो क्या हुआ, मोनोसेकेराइड हुआ, क्या हुआ, मोनोसेकेराइड, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल शुगर होगा, है ना। फिर आपका आया क्या, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आपको कहाँ पे मिलेगा, नेचुरली फ्रूट्स एंड हनी में, जो आपके फ्रूट्स वगैरह होते हैं या हनी होते हैं उनमें आपको क्या मिलता है, फ्रुक्टोज। तो याद रखना, फ्रूट से बना फ्रुक्टोज, ठीक है, तो इसीलिए फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है। अब है आपका सुक्रोज। सुक्रोज आपका टेबल शुगर होता है, ऑब्टेन फ्रॉम शुगर कैन एंड शुगर बीट। ये क्या हुआ, जो आप ये शुगर गन्ना होता है ना, गन्ना जिसको आप कहते हैं, तो उससे जो शुगर मिलता है उसको हम कहते हैं सुक्रोज, ठीक है। जो आप नॉर्मली अपने घर में शुगर का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज, ठीक है। तो नॉर्मल चीनी जो भी आप चाहे दूध में पीते हो या किसी चीज में मिला के खाते हो, जो मार्केट से आप खरीद के लाते हो, वो शुगर केन से बनता है ना, और शुगर केन से बनता है उसको हम सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। अब हो गया आपका लैक्टोज। लैक्टोज जो मेनली आपको मिलेगा वो मिल्क में मिलेगा, दूध वगैरह जो होता है ना, तो उसको आपको मिल्क में मिलेगा क्या, लैक्टोज, ठीक है। तो ये थे आपके शुगर के एग्जाम्पल्स और उनका सोर्स, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि शुगर क्या होता है, कोई दिक्कत। अब कहता है कि दे हैव द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा मोनोसेकेराइड का। ये जो जनरल फॉर्मूला होता है ये किसका होगा, मारेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्मूला क्या था, है ना, और यहाँ पे क्या है, तो ये किसका है, मोनोसेकेराइड का, है ना, किसका फॉर्मूला है ये, मोनोसेकेराइड का। अब मोनोसेकेराइड में एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, तीनों ही आपके मोनोसेकेराइड में हो जाएंगे क्योंकि तीनों ही शुगर है ना, सिंपल शुगर। अब कहता है कि अमॉन्ग दीज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द स्मॉलेस्ट मोनोसेकेराइड। सबसे जो स्मॉलेस्ट मोनोसेकेराइड होंगे वो क्या होंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, क्योंकि सुक्रोज तो आप यूज करते हो अपने घर के, है ना, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो वो सबसे स्मॉलेस्ट मोनोसेकेराइड माना जाता है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड, है ना, तो मोनोसेकेराइड के आपके मेनली 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक है। तो फ्रुक्टोज ग्लूकोज होता है फाउंड इन मैनी फूड्स, बहुत सारे फूड्स में आपको ये आएंगे। साथ में मेन फ्यूल फॉर बॉडी, मतलब कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपका फ्यूल का काम क्या होता है, फ्यूल का काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। यहाँ पे फ्यूल ये इसलिए डिनोट किया है कि जैसे तुम लोग गाड़ी में फ्यूल डालते हो ना कि गाड़ी चल सके, ठीक है, वैसे ही बॉडी में हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं ताकि मेरे बॉडी में एनर्जी आए और मेरा बॉडी वर्क कर सके, तो इसीलिए इसको क्या गया है, फ्यूल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। जैसे गाड़ी के लिए तेल जरूरी है वैसे ही आपके लिए ग्लूकोज जरूरी है, ठीक है। अब कहता है मोस्ट शुगर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। बहुत सारे ऐसे शुगर्स होते हैं जो ब्रेक डाउन होके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। अब आपका आया फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या कहता है, कहाँ पे मिलता है आपको, फ्रूट्स वगैरह में, ठीक है, फ्रूट्स या फिर हनी में, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, सबसे शुगर होता है, ठीक है, मेटाबोलाइज ओनली इन लीवर, और ये मेटाबोलाइज जो होगा सिर्फ और सिर्फ लीवर में होगा, ठीक है। उसके बाद ग्लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ग्लैक्टोज जो आपका आता है, जितने भी आपके डेयरी फूड्स होंगे या मिल्क होंगे, ठीक है, उन सभी आपको उसमें क्या मिलेगा, ग्लैक्टोज मिलेगा, ठीक है। जितने भी डेयरी फूड्स होंगे या फिर आपके मिल्क होंगे उन सभी में आपको ग्लैक्टोज मिलेगा। डेयरी का मतलब क्या होता है, जो चीजें दूध से बनी होती है, मिल्क से बनी हुई होती है ना, तो उसमें आपको मिलेगा। कहते हैं कंबाइंस विद शुगर टू फॉर्म लैक्टोज। इसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसके साथ, इसके साथ लैक्टोज के नहीं, इसको हम कंबाइन करते हैं ग्लूकोज के साथ। ग्लैक्टोज को हम किसके साथ कंबाइन करेंगे, ग्लूकोज के साथ, ताकि ये तीसरा बना सके क्या, लैक्टोज, ठीक है। अभी आपने पीछे पढ़ा था ना, वही है लैक्टोज, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन जब हम करेंगे तो ये आपको क्या देगा, लैक्टोज देगा, ठीक है। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। अब है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है, कि मोनोसेकेराइड का कैरेक्टरिस्टिक्स
कैसा होता है ना, कि नेचर कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल, दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर शुगर थ्रू द हाइड्रोजन। ये आपने सबसे पहला लाइन पढ़ा था कि जो आपका मोनोसेकेराइड होता है वो पहले ही सिंगल यूनिट में होते हैं, ठीक है, इसलिए वो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं होंगे, चाहे आप उसको हाइड्रोलिसिस करवा लो चाहे कुछ भी करो, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट। अब ऑब्वियस सी बात है, शुगर है तो मिठाई होगा, है ना, तो इसीलिए इसका टेस्ट कैसा होगा, स्वीट। कहता है कि मोस्ट मोनोसेकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, लगभग जितने भी मतलब कि 90% मोनोसेकेराइड है वो सभी क्या होंगे, स्वीट ही होते हैं टेस्ट में, ठीक है। फिर कहता है कि वाटर सॉल्यूबल, आपने पढ़ा था कि वाटर में सॉल्यूबल होता है ना, तो क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है इसीलिए ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर कहता है कि रिड्यूसिंग शुगर, ये क्या कहता है कि मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट एक्ट एज, कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर, क्या कैसे काम कर सकते हैं ये, एज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, इसमें कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए ये एज अ रिड्यूसिंग शुगर काम कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, कहता है कि आर कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, डेट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल्स अदर सब्सटेंस, मतलब वो अपना मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन या जो भी हैगा वो डोनेट करने का काम करे, है ना, आपने पढ़ा था ना कि ये इसको एक्सेप्ट करता है ये इसको डोनेट करता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा आपका रिड्यूसिंग शुगर जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, अदर सब्सटेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। अब जब वो दूसरे को डोनेट करेगा तो वो तो खुद रिड्यूस हो जाएगा ना, है ना, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। कहता है बिकॉज दे कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए। फिर कहता है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब घर में भी तो चीनी देखा होगा ना, कैसा होता है, कलरलेस तो होता ही है, प्लस में क्रिस्टल के फॉर्म में होता ही है और व्हाइट कलर का होता है, तो इसीलिए इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, मोनोसेकेराइड का कलरलेस क्रिस्टलाइन, ठीक है, सब्सटेंस। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा, मोनोसेकेराइड का फंक्शनल ग्रुप, क्या आएगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में आपके क्या आते हैं, एल्डोजेज और कीटोजेज, तो जिसको हम एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं, है ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन में आपका क्या था, CHO, और कीटोन में आपका क्या था, COO। तो एल्डिहाइड का एग्जांपल हो गया आपका ग्लूकोज, राइबोज, उसमें आपको ये एल्डिहाइड प्रेजेंट मिलेंगे, और जो आपके फ्रुक्टोज होते हैं उसमें आपको कीटोन ग्रुप प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, दो बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, पहला आपका फंक्शनल ग्रुप, दूसरा आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट। तो अगर मान लो कार्बन एटम 3 प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे 3 कार्बन एटम, जिसको हम कहते हैं जैसे कि ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में आपको मिलेगा, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में आपको ट्रायोज मोनोसेकेराइड मिलेगा क्योंकि उसमें क्या होंगे आपके 3 कार्बन एटम मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है आपका टेट्रोजेज, टेट्रोजेज में 4, क्योंकि टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, उसके वजह से कि आपका एग्जांपल हो गया इरिथ्रोज। फिर आपका आया पेंटोज, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन एटम, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, राइबोज में। फिर आपका आया हेक्सोज, जिसमें आपका 6 कार्बन एटम होगा, जो कि आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में मिलेगा, ठीक है। अब कहता है कि जो एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल कौन कौन सा था आपका, ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था, गैलेक्टोज था और राइबोज। तो ग्लूकोज जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी के लिए, फ्रुक्टोज क्या था आपका, फ्रूट से और हनी से आता है, ग्लैक्टोज क्या था आपको, मिल्क से आता है, और राइबोज जो है वो पढ़ा है ना, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो, है ना, तो वो जो राइबोज है वो आपका यही है, क्या होता है, फाउंड इन RNA इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये भी आपके क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देख लो, अभी तक मैंने तुम लोग को इतना एल्डिहाइड 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 कीटोन पढ़ाया है ना, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि एल्डिहाइड और कीटोन होता क्या है, क्योंकि अभी तक तुमने पढ़ा नहीं होगा, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसी में कहता था कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन कार्बोनिल
ग्रुप, दोनों के पास ही क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। देयर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ ग्रुप। देखो एल्डिहाइड और कीटोन का सेम होता है, बस क्या होता है ना कि पोजीशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। एंड में प्रेजेंट होगा, एक मिडल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यही इसमें डिफरेंस है। तो कहता है कि अगर सिंपल रूल से आप समझोगे तो एल्डिहाइड जो होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है। कहाँ पे होगा, किसी भी रिएक्शन या किसी भी कंपाउंड के एंड में होगा। अगर एंड में आपको C डबल बॉन्ड अटैच मिलता है तो वो क्या हुआ, एल्डिहाइड हुआ। और अगर इन केस मिडल में प्रेजेंट मिलता है तो वो क्या हुआ, कीटोन हुआ, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो बनता है कि एल्डिहाइड शुगर या कीटोन शुगर, है ना, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी कीटोन, ये सब किसकी वजह से होता है, सिर्फ पोजीशन के वजह से, ठीक है। कि एक पोजीशन चेंज हुआ तो कीटोन बन गया, एक पोजीशन चेंज हुआ तो एल्डिहाइड बन गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये किसका एग्जांपल है, आपका एल्डिहाइड का। ये कहाँ प्रेजेंट है, सबसे लास्ट में, इसीलिए क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और ये कहाँ प्रेजेंट है, बीच में, मिडल, इसीलिए ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो अब अगर आपको कहीं भी इस तरीके का आया C डबल बॉन्ड O, अगर लास्ट में प्रेजेंट हुआ इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, और अगर बीच में प्रेजेंट हुआ C डबल O मतलब कीटोन ग्रुप का है, ठीक है, क्लियर है। अब कहता है कि इन एल्डिहाइड वन साइड हैज हाइड्रोजन, एल्डिहाइड के पास क्या होता है, एक साइड हाइड्रोजन होता है, और कीटोन के कार्बन में क्या होता है, कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब मान लो कि एक ग्रुप के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और इसके तरफ क्या होता है, यही तो वो बता रहा है, ठीक है। फिर आपका कहता है कि यू क्या मतलब आप कह सकते हो कि एल्डिहाइड जो होता है, जैसे कि मान लो कि एक लाइन है तो जो सबसे लास्ट वाले लाइन पे खड़ा हुआ वो एल्डिहाइड हो गया, और जो बीच में खड़ा हुआ वो कीटोन हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब कहता है कि सिंपल एग्जाम्पल ले लो, ग्लूकोज में आपका आ जाएगा एल्डिहाइड शुगर, और फ्रुक्टोज में आपका आ जाएगा कीटोन शुगर, ठीक है। फिर कहता है कि अगर मतलब कि क्या कहते हैं, ऐसे याद करने के लिए करोगे तो ए से क्या होता है आपका एल्डिहाइड, और एट द एंड। फिर आपका के से क्या होगा, कीटोन, कीप इन द मिडल, मतलब उसको मिडल में रखना है, कीटोन को बीच में रखना है, एल्डिहाइड को लास्ट में रखना। तो हो गया डिफरेंस क्लियर कि एल्डिहाइड क्या होगा और कीटोन क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है। अब हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में और ग्लैक्टोज के बारे में। ये तीन आपके मोनोसेकेराइड है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्रुक्टोज कैसा होता है, और ग्लैक्टोज कैसा, ठीक है। अभी तक अब जो भी पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन करना, वरना फिर भूल जाओगे, ठीक है। और रिवीजन करोगे तभी पता चलेगा कि क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो।